मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम की मातृ पितृ भक्ति बड़ी ही महान थी। वह अपने पिता राजा दशरथ के एक वचन का पालन करने 14 वर्ष तक वनवास काटने चले गए और माता कैकेयी का भी उतना ही सम्मान किया। भातृ प्रेम के लिए तो श्री राम का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने अपने भाइयों को अपने बेटों से बढ़कर प्यार दिया। इनके इसी भातृ प्रेम की वजह से उनके भाई उन पर मर मिटने को तैयार रहते थे। श्री राम ने रावण का और अन्य असुरों का संहार कर धरती पर शांति भी कायम की। भगवान श्री राम महान पत्नीव्रता भी थे। उन्होंने वनवास से लौटने के बाद माता सीता के साथ न रहकर भी कभी राजसी ठाट से जीवन नहीं बिताया तथा न ही कभी उनके सिवा किसी अन्य की कल्पना भी की। भगवान श्री राम अपने सेवकों तथा अनुयायियों का भी सदैव ध्यान रखते हैं। वह अपने सेवक हनुमान जी एवं अंगद के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सर्वगुण संपन्न माना जाता है। ऐसे थे हमारे प्यारे श्री राम। आइए रामनवमी के अवसर पर उनसे जुड़ी पौराणिक कथा सुनते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा वृक्ष पर। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञानुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्राकंड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेजा। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंगदेव के अधिपति लोभपाद के जमाता श्रृंगी ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के स्वर में पाठ से गूंजने और समिधा की सुगंध में महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा अर्थात खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर थे। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों तथा याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण दिए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करने लगे। उनके अनुसरण शेष तीनों भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था।
आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त होती रहे। राधे राधे, जय श्री राम।